गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक होगा वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो वॉइस पहले तो मैं आपको बता दूं कुछ नहीं होता है, ये बस हमारे बोलने का एक तरीका होता है जिसको कभी कभार हम क्या करते हैं, कभी कभार सब्जेक्ट को यानी कि कर्ता को इम्पोर्टेंस दे देते हैं और कभी कभार क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट को यानी कि कर्म को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम कर्ता को यानी कि सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो हमारा होता है एक्टिव वॉइस, और जहाँ पे हम कर्म को यानी कि ऑब्जेक्ट को दे देते हैं इम्पोर्टेंस तो वो हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वॉइस को तो आप समझ सकते हो ऐसे ही। ठीक है, तो वॉइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस, तो वॉइस हमारे कितने काइंड्स के होते हैं, 2 काइंड्स के। फर्स्ट होता है आपका और सेकंड होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस एंड सेकंड होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है, सारा फोकस होता है उस पे होता है सब्जेक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमारा जो फोकस होता है वो किस पे होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर हम जब ये बोलना चाहें तो एक्टिव वॉइस को बोल सकते हैं हम ऐसे, लिख लीजिए यहाँ पे कि फोकस, जो फोकस होता है, फोकस इज मेनली ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैसिव वॉइस में कि फोकस इज मेनली ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जो फोकस होता है वो आपका किसके ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर होता है, और जो पैसिव वॉइस में आपका फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका, इसको एग्जांपल के द्वारा भी समझ लेते हैं हम। जैसे कि राम ईट्स अ मैंगो, हिंदी के दोनों से समझ लेते हैं। तो राम एक आम खाता है, इसका पैसे होगा बनाएंगे हम, तो अ मैंगो इज ईटन बाय राम। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राम के द्वारा, ऐसे नहीं हमको फोकस करना है उस पर, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, इनसे आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट आपका राम ईट्स अ मैंगो, यानी कि राम आम खाता है, तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो किस पे है, ज़्यादातर राम पे है, और राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कि सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और जो सेकंड में है इसमें पैसिव वॉइस में हमने किया गया है, यानी कि ए मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पे हम फोकस किस पे कर रहे हैं, आम के ऊपर कर रहे हैं भाई, आम के ऊपर। आम क्या है हमारा, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमारा फोकस है सब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि भाई आम राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो फोकस किस पे है, आम के ऊपर, कि आम खाया जा रहा है किसके द्वारा, राम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ हमारा फोकस किस पे है कि राम एक आम खाता है, यहाँ फोकस किसके ऊपर है, राम के ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है कि भाई राम एक आम खाता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों में डिफरेंस था। अब इसकी बात करते हैं हम कि पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, कैसे हमको पैसिव वॉइस बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए आप, पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स जो हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि पैसिव वॉइस हम बना किन सेंटेंसेस का सकते हैं और किन सेंटेंसेस का नहीं बना सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो आपको। ठीक है,
तो एक चीज समझ लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका पैसिव बना सकते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उनको हम पैसिव वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते या उनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये है कि हटा देते हैं यहां से। ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस जो है, ठीक है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंसेस हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंसेस हैं उनका ही हम बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी नॉट इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंसेस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। और ये भी बता रहा हूँ आपको कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब अगर आपको जानना है क्या होते हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं, पूरा वर्ब का वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि किन टेंसेस का बना सकते हैं। अभी तो सेंटेंसेस का बात कर रहे थे हम कि भाई कि हम ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उनका नहीं बना सकते, जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनका बना सकते हैं। अब बात करते हैं टेंसेस की कि किन किन टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं और किन किन टेंसेस का हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल टेंसेस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रत्येक के 4 पार्ट्स होते हैं। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे टोटल हो जाते हैं 12। ओके, तो 12 में से ओनली 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं या पैसिव वॉइस में जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी 4 टेंसेस जो हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ मैं आपको टेंस बता देता हूँ यहाँ पे कौन से टेंसेस हैं जिनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन से टेंसेस हैं जिनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट के लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट के आपके 3 टेंसेस हैं। प्रेजेंट का मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट का आपका कॉन्टिन्यूस हो गया, और प्रेजेंट का आपका परफेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट के अंदर 3 का बन जाता है, सेम पास्ट के अंदर भी 3 का बनता है, इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूस का एंड परफेक्ट का। ठीक है, बट फ्यूचर में जाते ही एक केस और यहां से हमारा हट जाता है, इसमें आपका सिर्फ इंडेफिनिट का बनता है एंड परफेक्ट का बनता है, कॉन्टिन्यूस यहां से रिमूव हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल आपके कितने 3 टेंस हो गए आपके प्रेजेंट के, 3 टेंस हो गए आपके पास्ट के एंड 2 टेंसेस हो गए आपके फ्यूचर के, यानी कि 3, 3, 6 और 2 टोटल 8 टेंसेस ऐसे हैं हमारे पास जिनका पैसिव बना सकते हैं, और बाकी के जो 4 टेंसेस हैं उनका पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपको इस वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन देनी थी। बाकी कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, मतलब रूल्स जो हैं टेंस चेंजेस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।